इसका साथियों बात करते हैं नागौर के अंदर राशन डीलर की वैकेंसी आ चुकी है। नागौर की हम बात करें तो कौन कौन सी जगह, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती है इसका जो साथियों फॉर्म वगैरह है, जो नागौर का जो हम बात करते हैं नागौर की जो रसद विभाग के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, इसका फॉर्म आपको कार्यालय जिला कलेक्टर रसद नागौर, यहाँ से आपको कलेक्टर ऑफिस के अंदर रसद विभाग का कार्य होता है, यहीं से आपको फॉर्म मिलेगा। बात करते हैं 1 जून से लेकर 25 जून तक आपको फॉर्म मिलेगा। यहाँ आपको 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर जमा कराना होगा, वो किस रसद अधिकारी नागौर के नाम से। इसके साथ ही इसका फॉर्म फिल करके आपको 8 जून से लेकर 3 जुलाई तक आपको भरना है, 5 तक आपको ये जमा करवाना होगा, राजकीय अवकाश को छोड़ के, यानी संडे वगैरह को छोड़ के। जिला रसद अधिकारी नागौर के नाम से जमा कराना होगा 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर। फॉर्म लेके यहीं आपको जमा करवाना है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं आपको फॉर्म नहीं मिलेगा, आप सिर्फ वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा, आपको फॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भर्ती की, कौन कौन सी जगह किस किस दुकान में, यानी कि किस किस राशन की दुकान में ये वैकेंसी खाली है, उसकी जानकारी लेते हैं। इसके बाद और जानकारी हम जानेंगे साथियों, ठीक है। पहले हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही हम जान लेते हैं। तो पहली जो हमारी बात हम करते हैं, तहसील हमारी नागौर, वितरण केंद्र चेनार के अंदर, ठीक है। ग्राम पंचायत चेनार, अनारक्षित सीट है, रिक्त सीट है, अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब हो गया जनरल की सीट। इसमें आपकी ग्रेजुएशन, देखो क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही यदि RSCT कोर्स हमने कर रखा तो आप इसमें अप्लाई करते हो। वार्ड नंबर 39 की हम बात करूँ, नागर परिषद रिक्त पद है नागौर तहसील के अंदर, अनारक्षित सीट है। वार्ड नंबर 21 पुराना बसनी के अंदर, ठीक है, वो नगर पालिका बसानी बेलमा के अंदर, नागौर के अंदर नवसर्जित पद है, अनारक्षित है। चुंटिया सर की बात करते हैं, चुंटिया सर की यहाँ पे नागौर तहसील के अंदर अनारक्षित सीट है। बकरौद की बात हो, रिक्त पद है, ये भी अनारक्षित सीट है, सॉरी ये महिला आरक्षित सीट है। इसके बाद बकरात को बाकरौद के अंदर, ठीक है, सॉरी गुड़ला की बात करूँ, गुड़ला के अंदर रिक्त पद है, नागौर के अंदर अनारक्षित सीट है। बल्लवा के अंदर बात करूँ, ये रिक्त पद है, नागौर के अंदर महिला आरक्षित सीट है। श्री बालाजी की बात करता हूँ, नागौर तहसील के अंदर अनारक्षित सीट है। अब बात करें तहसील डह तहसील की हम बात करते हैं तो रामसर की बात करते हैं, गुगरियाली के अंदर रिक्त पद है, महिला आरक्षित सीट है। अवलिया सर की बात करता हूँ, बोसरी के अंदर रिक्त पद है, अनारक्षित सीट है। इसके साथ रोहिणा की बात करता हूँ, ये भी रिक्त पद है, यहाँ पे जायल के अंदर अनारक्षित सीट है। धारणा की बात करता हूँ, ये भी रिक्त पद है, जायल के अंदर महिला आरक्षित सीट है। तरणाऊ की बात करता हूँ, तरणाऊ के नवसर्जित पद है, जायल के अंदर अनारक्षित सीट है, ये महिला आरक्षित सीट है जायल के अंदर, ठीक है। जायल तहसील के अंदर ये जो धारणा है, ठीक है। जायल तहसील के अंदर बड़ी अगली वैकेंसी बोर्डिंग, ये है दुर्ग सताऊ के अंदर नवसर्जित पद है, जायल के अंदर अनारक्षित सीट है। झाड़ेली की बात करता हूँ, ये भी नवसर्जित पद है, महिला आरक्षित सीट है ये। अगले हमारे खीवसर की अंदर बुढ़ेल की बात, नैणाओं के अंदर बुढ़ेल, यहाँ रिक्त पद है, अनारक्षित सीट है। निम्बोला की बात करूँ, बुढ़ेल के अंदर नवसर्जित है, महिला आरक्षित सीट है। खीवसर के अंदर अगली है बोजास है, झाड़ेली के अंदर बोजास, ये नवसर्जित है, महिला आरक्षित सीट है। इसके बाद हम बात करें रियाबड़ी के अंदर बात करूँ, नरसिंह बासनी की बात करूँ कोर्ट के अंदर, तो ये अनारक्षित सीट है। इसके साथ ही लाडपुरा की बात करता हूँ, रिक्त पद है, ये रियाबाड़ी के अंदर महिला आरक्षित है। अब बात करते हैं आगे, हमारे आगे डिटेल जानते हैं। अगले हमारे तो तहसील है मुंडवा के अंदर है बहादुर के अंदर बात करूँ, अनारक्षित सीट है। वार्ड नंबर 2 मेड़ता सिटी की बात करें, वार्ड नंबर 2 के अंदर अनारक्षित सीट है। वार्ड नंबर 17 के अंदर अनारक्षित है। वार्ड नंबर 22 के अंदर महिला आरक्षित सीट है। वार्ड नंबर 23 के अंदर अनारक्षित सीट है। मेड़ता का रेण की बात करें, ये अनारक्षित है। रेण की बात करें दूसरी है, शॉप नंबर 22,639, ये 9,179, 22,639 में महिला आरक्षित सीट है, ठीक है। वार्ड नंबर, अब बात करें डेगाने वार्ड नंबर 4 डेगाने की बात करूँ, यहाँ पे रिक्त अनारक्षित सीट है। खेड़ी चंपा यानी सिरासन के रचना की बात करूँ, रिक्त पद है, महिला आरक्षित है। अंतरौली की बात करूँ, कला के अंदर डेगाने के अंदर अनारक्षित है। गाठोद की बात करूँ, मांडवा जोधा के अंदर नवसर्जित पद है, डेगाने के अंदर अनारक्षित सीट है, ठीक है। और इसके बाद संजू की बात करें, यहाँ डाउली मिट्टी की बात करूँ, रिक्त पद है, अनारक्षित है। खेरवा के अंदर रिक्त पद है, अनारक्षित है। बरनी के अंदर संजू के अंदर ये भी अनारक्षित सीट है, ठीक है। ये होगी सीटों की बात हमारी। इसमें देखो क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं दी है ना, तो मैं क्वालिफिकेशन बताता हूँ। इसमें आपका RSCIT आपके पास जरूर होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, उससे वार्ड उस वहाँ के निवासी आप होने चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगा लाइक करूँगा।